हेलो गैस, दिस इज़ विभू कल्याण। लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे कि मॉक टेस्ट जो तुम लोग दे रहे हो उसका स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए। ये पूरा एक्सटेंसिव डिस्कशन था, ठीक है। पार्ट 2 ऑफ मॉक टेस्ट एनालिसिस में हम क्या डिस्कस करेंगे कि तुम जो मॉक टेस्ट तुमने दे दिया, मैं राइट स्ट्रैटेजी तुमको बता दिया, ठीक है। राइट स्ट्रैटेजी बता दिया, तुम लोग मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है। अब मॉक टेस्ट का कुछ रिजल्ट आएगा तो उसको एनालिसिस कैसे करना है, कैसे बेस्ट वे में एनालिसिस करना है, एंड प्लस आई विल इंक्लूड द पार्ट ऑफ रिवीजन, ठीक है। रिवीजन कैसे करना है, एनालिसिस से बाद रिवीजन कैसे करना है, ओके। तो जनरली क्या होता है, हम मॉक टेस्ट दे देते हैं। मैं पहले बच्चों क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं या क्या गलतियां करते हैं वो बता देता हूँ। गलती नंबर वन बच्चे क्या करते हैं कि मैं मॉक टेस्ट में दे दिया, ठीक है। उसमें कुछ नंबर आ गए, अगर मेरा मान लो 220 या 240 आ गया, क्वाइट गुड, ठीक है, तो मैं खुश हो गया। अगर मान लो मेरा 100 के 120 आ गए, वेरी मच लाइक बिलो एवरेज बोल सकते हो। थर्ड केस मान लो मेरा 70 से 80 आ गए 300 से, तो क्या दुखी हो गया, इधर नॉर्मल, ओके। तो मोस्टली यही 3 स्टेज होता है ओवरऑली, ओके। बट इसमें से ना तुमको कोई भी स्टेज में नहीं रहना है, इसमें से तुमको कुछ भी नहीं करना है। मॉक टेस्ट जो है, ठीक है, ये तुम्हारा इम्प्रूवमेंट के लिए है, ठीक है, तुमको खुश करने के लिए या दुखी करने के लिए नहीं है, ओके। तो फर्स्ट गलती ये है कि डीमोटिवेट नहीं होना है मॉक टेस्ट के बाद, ओके। हालांकि अगर तुम इस टेस्ट पे हो तो खुश नहीं होना है, अगर तुम इस टेस्ट पे हो तो डिमोटिवेट नहीं होना है। मेनली मॉक टेस्ट हम दे दिए, फिर उसके बाद हमको एनालाइज करना है, हमको इम्प्रूव करना है भाई, समझ रहे हो। हमको इम्प्रूव करना है, हमारा लेवल अभी यहाँ पर है, हम यहाँ पर जाएंगे, ओके। हमको इम्प्रूव करना है, ओके। तो वो कैसे करेंगे वो मैं बात करूँगा, ठीक है। अभी बात करते हैं गलती नंबर 2। गलती नंबर 2 ये होता है कि जैसे है ना, मॉक टेस्ट में क्या होता है, बहुत लोग तुक्का मार देते हैं। तुक्का मतलब समझ रहे हो ना, गेस मार देते हैं, ठीक है। लाइक गेस मतलब तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें मैं 70% श्योर हूँ मेरे कंसेप्ट को लेकर, ओके। मेरे कंसेप्ट को लेकर 70% श्योर हूँ, फिर भी मैं लाइक देयर वुड बी 4 ऑप्शंस, ओके। मैं एलिमिनेशन टेक्निक लगा के दोनों को काट दिया, फिर ये दोनों में से मुझे ये अच्छा लगा तो मैं मार दिया। आई मीन मुझे आता था कंसेप्ट बट 70% आता था, मुझे 100% में श्योर नहीं था। तो वो तो तुम्हारा लाइक करेक्ट में चला गया ना, आई मीन दैट क्वेश्चन इज़ करेक्ट, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो जब तुम मार्क देखोगे तो फिर ये तो गलती है ही नहीं, तो फिर तुम उसको एनालाइज नहीं करोगे। बट एक्चुअली यहाँ पर एनालिसिस का ज़रूरत था, ठीक है। ये सेकंड गलती। तो ये 2 गलती बहुत इंपॉर्टेंट गलती जो बच्चे करते हैं, ये मैं बता दिया, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे एनालिसिस करना है, ठीक है। तो तुम्हारा 2 पार्ट रहेगा, एक जो करेक्ट होंगे, ठीक है, एक जो रॉन्ग होंगे, एक 3 पार्ट रहेगा, सॉरी, एक जो जो पता ही नहीं था, आई मीन दैट इज़ प्रेटी अननोन टू यू, ओके। पहला जो, इसको ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी दे देते हैं, ठीक है। पहला जो तुम्हारा करेक्ट होगा उसमें से एक सब कैटेगरी आएगा, एक में से तुम कॉन्फिडेंट होंगे, एक में से तुम पार्शियल कॉन्फिडेंट होगे। जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो उसमें तो कोई करना ही नहीं है, वो तो तुमको आता है, वो तो तुम कर लिया। जिसमें तुम पार्शियल कॉन्फिडेंट हो उसका जो कंसेप्ट है ना, मतलब वो तुमको आता है, ऐसे नहीं कि नहीं आता है, वो उसका जो कंसेप्ट है और एक बार रिवीजन करो, ठीक है। और एक बार रिवीजन करो। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ तुमको 3 घंटा लग रहा है मॉक टेस्ट देने में और 3 घंटा लगाओ एनालिसिस करने में, क्योंकि अगर 3 घंटा लगेगा तुम मॉक टेस्ट दे दिया और एनालिसिस नहीं किया तो मॉक टेस्ट दो ही मत, ओके। तो ये चीज़ बहुत सीरियस है।
तो इतना पार्ट तो ख़त्म हो गया। करेक्ट अगर होगा तो इसका दो ऑप्शन है, इधर मैं कॉन्फिडेंट था, इधर नॉट कॉन्फिडेंट था, नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट था। तो उसमें उसका जो कंसेप्ट होगा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लूँगा, या कहीं पे जो 30% में लैग कर रहा था कॉन्फिडेंस का, उसको एक बार मैं ऑब्जर्व करूँगा। ओके, कूल। अभी आते हैं जो हमारा रॉन्ग हो गया। रॉन्ग किसकी वजह से हो सकता है? या तो तुम्हारा सिली मिस्टेक हो गया, या तो तुमने क्या किया, रॉन्ग कॉन्सेप्ट लगा दिया। ठीक है, अगर तुम्हारा सिली मिस्टेक हो गया तो सिली मिस्टेक को क्या करना है, एक पेपर ले लो, एक छोटा सा नोटबुक ले लो, उसमें तुम जैसे 2+4=9 कर दिया। ऐसे होता है ना, एग्जाम प्रेशर में होता है। ठीक है, तो फिर तुमको क्या करना है, इसमें नोट डाउन करना है कि ये मिस्टेक मैं किया हुआ हूँ पिछले टेस्ट में। तो अगर तुम अपना मिस्टेक को कमिट करोगे ना, तो फिर इट्स लेस लाइकली कि तुम नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये सिली मिस्टेक अगेन रिपीट करोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसे ही होता है, सिली मिस्टेक को तुमको ऐसे ही टैकल करना है। एंड जैसे मैं प्रीवियसली बोला था कि इजी, मीडियम एंड हार्ड वाला अप्रोच लगाना है। ऐसा अगर करोगे तो सिली मिस्टेक बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। सिली मिस्टेक तब होता है जब हम रॉस में होते हैं, वी आर इन ए रस, कि एक ईजी क्वेश्चन मेरे लास्ट में है एंड उसको करते करते मैं सिली मिस्टेक कर दिया। ठीक है, तो अगर वो स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो सिली मिस्टेक तो ऐसे ही बहुत कम होगा। ठीक है, बट मेजर जो प्रॉब्लम होता है ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है। मतलब तुमको, यू आर कॉन्फिडेंट, तुम कॉन्फिडेंटली गलती करके आओगे। ठीक है, कॉन्फिडेंटली गलती करके आओगे इसमें। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही गलत है। अगर ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा एनालिसिस में आया है कि यार इसमें तो टॉर्क का मतलब जो डायरेक्शन है वो ही मैं गलत लगा दिया। ठीक है, तो फिर इसमें क्या करो, इसमें तुमको एनालाइज करना पड़ेगा कि सही कॉन्सेप्ट क्या है। पहले तो ये सीखना पड़ेगा तुमको। ठीक है, सही कंसेप्ट क्या है सीखना पड़ेगा। सेकंड चीज़, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस, सम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि सेम पैटर्न तुमको PYQ में ही दिख जाएंगे। बट ये दोनों चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही कंसेप्ट पकड़ो, सेकंड चीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसमें जो तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा, ओके, जो तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो होगा, उसमें ये दो चीज़ तुमको मस्ट करना है। ओके, थर्ड कैटेगरी आता है कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं है, मेरे को तो उसका कंसेप्ट पता ही नहीं है। तो सीधा सा बात है कि अगर तुमको उसका कंसेप्ट पता नहीं है तो फिर एनालाइज करो। जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर है, अभी 30 दिन बचा है, तुम आयनिक इक्विलिब्रियम अभी तक नहीं किए हो तो अभी थोड़ी ना करोगे, अभी तो नहीं करोगे ना। उसमें पहले एनालाइज करो कि जो चैप्टर का मेरे को कंसेप्ट नहीं पता है, क्या वो सच में उतना इम्पोर्टेंट है जेईमेन के लिए। आई मीन ईजी एंड इम्पोर्टेंट, ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ईजी एंड इम्पोर्टेंट या मीडियम एंड इम्पोर्टेंट, जिसको तुम कर सकते हो, अभी जितना टाइम बचा हुआ है उसमें कर सकते हो। ठीक है, अगर ये दो क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो फिर उस टॉपिक को जाके कर लो, टॉपिक को कर लो। एंड उसके बाद कॉन्सेप्ट भी सीखना पड़ेगा एंड क्वेश्चन भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दैट इज़ फ्रॉम PYQs। ठीक है, ओके, चलो। इसमें और कुछ गलतियाँ जो करते हैं कि देखो, तुम टेस्ट दे दिया, टेस्ट के बाद जब एनालिसिस कर रहे होगे, जो मिस्टेक होगा ना, जो थोड़ा सा ही मिस्टेक होगा, तुमको कॉन्सेप्ट गलत लगाया, ये लगाया, उसको एक्सेप्ट करना। हमेशा अपना जो गलती होगा ना उसको एक्सेप्ट करना, जो भी गलती तुमसे होगा उसको एक्सेप्ट करना। क्योंकि अगर जब तक तुम एक्सेप्ट कर पाओगे तब तक तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होगा।